असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओके, पेज नंबर 37, 36, पेज नंबर 36 on the second paragraph. So the question that was asked was a basic thing that here Krishna talks about is that we have to get our mind into our control. हमारे मन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि मन जो है ये पास्ट में जीता है और ये स्मृतियों में खेलता है, और वही पास्ट कंडीशनिंग्स के हिसाब से, हमारा अतीत के हिसाब से हमें आज का जो सामना करना है वो भी उसी तरह से करने को लगाता है. So somewhere we have to get control of this mind, and like we spoke yesterday, हमने हमारे माइंड को कंट्रोल करना है. अभी माइंड जो है ये हमें कंट्रोल करना है. और वो सारी बातें समझने के बाद अर्जुन पूछते हैं कि कृष्ण, अगर हमने हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करना है, हमारे इंद्रिय जो अपने अपने विषय के पीछे पीछे भागते रहते हैं, यानी पतंजलि का अगर योग सूत्र का शब्द यूज किया जाए तो प्रत्याहार, प्रत्याहार का डेफिनेशन उन्होंने दिया है, स्व विषय संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेंद्रियाणाम प्रत्याहार. यानी अपने अपने विषय के पीछे जो हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा, रस, हाथ पैर जो भी दौड़ते रहते हैं, सारे कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, उनको अपने पीछे अपने, तो अर्जुन यहाँ पे कहते उतना सब मेहनत करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को इस जगह से ही हटा दूं. सारा मुद्दा ये बनता है कि भागकर कहाँ जाओगे? भागकर कहीं नहीं, जिंदगी से भागकर कहाँ जाएंगे? जहां जाएंगे वहां पे हम जो है वो साथ लेके ही जाएंगे. हमारे अंदर है, जो भी कुछ है हमारे अंदर है, और वो तो हमारे साथ ही चलेगा. चैलेंजेस से भागने से कोई सोल्यूशन नहीं है. अगर किसी व्यक्ति से भाग रहे हो या किसी तकलीफ से तुम भाग रहे हो, तो अगर तुम वो एरिया छोड़ के चले जाओगे, वो परिस्थिति से निकल जाओगे, तो भी वो चीज छूटने वाली नहीं है. हमें क्या करना है एज ह्यूमन बीइंग्स, दैट वी हैव कम ओवर हियर, all the situations that we have created for ourselves, there is a lesson that we need to learn from it. Until and unless we learn those lessons, those people, those situations, those circumstances, events will keep repeating themselves in one form or the other. गुस्सा जो है मेरे अंदर है, तो पॉलिटिशियन से लेके प्रधानमंत्री से लेके मेरे बच्चों तक सब मुझे गुस्सा दिलाएंगे. I will be angry with the political situation, economic situation. I will be angry with the physical situation, the injustice of the world. I'll be angry with my family members. I will fight. The anger is within me. It will keep expressing itself wherever I go. So the point is that we cannot run away from any of these challenges. So the last thing that we read yesterday was Arjuna asked, why not take an easy path, Krishna? Why don't I leave all this and go and live somewhere else? And Krishna tells Arjuna that it is not by moving away from the world of objects, by starving the senses, drying the tenderness of sensitivity in them, that will one renounce the objects. अन्न से दूर भाग गए तो भूख नहीं मिटने वाली है. इट्स एज सिंपल एज दैट. भूख तो वैसे ही रहेगी, फिर अन्न सामने आएगा, फिर भूख लगेगी. या इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. द स्टार्व फिजिकली, इस पॉइंट पे हम लोग रुके थे.
Now, the starved physical and psychological structure cannot become the conveyor of reality. और आखिर में अगर हमने मनुष्य जन्म लिया है, हम एवोल्यूशन हमारा होते 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 हमारा कॉन्शियसनेस इस लेवल तक पहुंच गया है, सजगता के इस स्तर पे अगर हम आ गए हैं, तो हम यहाँ पे क्यों आए हैं? ताकि हम जान सके कि सत्य क्या है। व्हाट इज द ट्रुथ? What is the truth about me? What is my existence? What is the truth about this world? What is the truth about this universe? What is the truth about the existence of everything in the universe and in me? So ultimately, I want to know the ultimate truth. परम सत्य मैं जानना चाहती हूँ। तो अगर मन को या शरीर को भूखे मारते हैं, तो इससे तो सत्य का ज्ञान नहीं होने वाला। Isn't that right? Huh? How will we know reality? By starving our body and mind. That's not going to happen. Reality. What is reality? Now we go back to where Vimla ji started explaining in right from the beginning. ये परम सत्य क्या है? Reality which is love. और ये already उन्होंने हमें बताया, reality यानी परम प्रेम है, अत्यानंद की स्थिति है, हम कह सकते हैं, या सच्चित आनंद की स्थिति है, ये भी हम कह सकते हैं। सो रियलिटी विच इज लव, विच इज द टेंडरनेस ऑफ कंपैशन। जो सत्य है वो प्रेम है। जो सत्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, सबने सुना है, राइट? सत्य है वो प्रेम है, सत्य है ये करुणा है, सत्य है ये सौंदर्य है। रियलिटी विच इज ब्यूटी। Just one second. Yeah. Reality which is beauty, which is sacredness or holiness. जो भी पवित्र है वो ये सत्य है। Reality which is wholeness. सत्य जो है ये पूर्णत्व है। Cannot express itself when one starves one's senses. जो भी कुछ छोड़ना है, तृप्त होने के बाद छोड़ो, तो वो परमानेंटली छूट जाएगा। जब तक तृप्त नहीं है तो भूख रहेगी, प्यास, किसी भी चीज की प्यास रहेगी, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो कुछ भी हो। The thirst and the hunger will always remain there, until and unless it is fully satisfied. Only when it is fully satisfied will we be able to know the reality. Otherwise, the hunger and thirst will keep obstructing our progress in knowing the reality. So ये जो सत्य है, जो खुद को दर्शाना चाहता है, ये अगर हमारे इंद्रियों को हमने स्टार्व किया, हमने उनको प्यासा भूखा रखा, तो वो दर्शा नहीं सकेगा, सत्य अपने आप को दिखा नहीं सकेगा। और हमने केनो उपनिषद में यही बात हमने सीखी कि हम सत्य की खोज में नहीं जा सकते। सत्य कोई ढूंढ कर मिलने वाली चीज नहीं है, सत्य कोई प्राप्त करने वाली चीज नहीं है, सत्य कोई पाने की चीज नहीं है। जब हम पूर्णत्व से तृप्त हो जाएंगे, सच में पेट भर जाएगा, जब when we are completely satisfied, contented in our being, the satya will reveal itself. वो खुद को दिखाएगा। That is what we read in the Kena Upanishad, right? So the truth will show it to us. If there is hunger and thirst within us, it cannot show itself to us. It will not show itself to us, right? So by making the body fast, keeping a vow of silence, removing yourself from the company of men and women, by depriving the senses of the impact of their presence, by depriving them of the opportunity of facing the challenge, you are creating a kind of atrophy in your sense organ. देखो क्या शब्दकोश यूज करती है यहाँ पे। आई एम सॉरी। पता है, किसी भी फल में से अगर रस निकाल देते हैं तो क्या हो जाता है, कैसा हो जाता है? खजूर का खारिक होते हुए देखा है ना आपने? हाँ, तो किसी भी चीज से अगर हम रस निकाल देंगे तो उसका क्या हालत हो जाएगा? अगर यहाँ पे वो बहुत सुंदर उपमा देते हुए कहती है कि अगर जबरदस्ती शरीर को
भूखा रखा, अगर जबरदस्ती मौन रखने की कोशिश की, अगर हमने जन संघ परित्याग यानी लोगों के बीच से खुद को हटा दिया, कोई भी चैलेंज से अगर हम चले गए, मैदान छोड़ के बाहर निकल गए, तो हमारे ये जो इंद्रिय है ना, ये इंद्रिय उस सूखे फलों की तरह सूख जाएंगे। एट्रोफी ये शब्द यहाँ पे वो यूज करते हैं। जब कहाँ कोई भी चीज में रस निकल जाता है ना, तो वो कैसे सिकुड़ जाता है, सूख जाता है, ऐसे हमारे इंद्रियों की हालत हो जाएगी। दीदी तो शब्द सांगा ना। ATROPHY एट्रोफी। ATROPHY। तो हमारे इंद्रिय जो है ना, ये इस तरह से सूख जाएंगे। और ये तो हिंसा हुई है ना, इन अ वे अगर हम देखने जाए, तो ये तो हम उस पर हिंसा कर रहे हैं, खुद पर हिंसा कर रहे हैं, खुद की इंद्रियों पे हम हिंसा कर रहे हैं। सो आउटवर्डली यू मे बी कॉल्ड अ होली पर्सन। वाह, क्या इंसान है यार, क्या लेडी है, क्या जेंटलमैन है। देखो कितना उपास तपास करते हैं, और कितना मौन का धारण करते हैं। और लेकिन ये जो भी कुछ जबरदस्ती हो रहा है या खुशी खुशी हो रहा है, वो हमें नहीं पता। उनका ध्येय क्या है? तो बाहर से तो वो व्यक्ति एक ब्रह्मचारी हमें महसूस हो गए, या योगी हम समझेंगे उनको। आउटवर्डली यू मे बी कॉल्ड अ होली पर्सन, अ सेलिब्रेट हु डज नॉट लुक एट अ वुमन। देखा, वो तो स्त्रियों की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते। अ पर्सन हु ईट्स ओनली वंस अ डे, एंड सो ऑन। ये तुम्हारी पहचान बन सकती है। deprivation and starvation can create an outward appearance of renunciation। उपवास करना, खुद भूखा रहना, ये जो, या तो निद्रा से दूर रहना, मतलब जागरण करना, इन शॉर्ट, ये सब चीजें करने से आपको एक सन्यास का भास देगा वो, या वैराग्य का दर्शाएगा। दूसरों को लगेगा अरे देखो उनमें कितना वैराग्य है, लेकिन बट द सोल ऑफ रिनंसिएशन वुड नॉट बी देयर, बिकॉज इनवर्डली द माइंड वुड बी क्रेविंग ऑल दैट। स्पेशली जो जिद्दी लोग है ना, वेरी डिटरमाइंड पीपल। मैंने एक बार कह दिया तो बस कह दिया, बोलने वाले, एक बार मैंने बोल दिया तो मैं बोल दिया, ऐसे वाले लोग हैं ना, ये जब गलती से भी ये बोल देते हैं, फिर उनको उस चीज का पालन करना पड़ता है। लेकिन वैराग्य या सन्यास की जो आत्मा है, वो आत्मा नहीं है, ये एक माया है, ये एक भ्रम है, ये एक मुखवटा है, एक मास्क है, जो वो व्यक्ति पहन लेता है। लेकिन आत्मा से, अंदर से तृप्त नहीं होने के वजह से उसके इंद्रिय मांगते रहते हैं। अगेन स्वर योगा में हमने देखा, शांति वॉज शेयरिंग अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, यू नो मैम, कि शी वॉज सेइंग वी आर सपोज टू मेंटेन 70% वाटर इन अवर बॉडी। शरीर में 70% पानी होना का मेंटेन करना जरूरी है। इस पर से बात हो रही थी। एंड सो नाउ हम लोग सब ऑब्जर्व करने लगे कि हमें क्या महसूस होता है शरीर के अंदर। और बहुत सुंदर, बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन जो शांति ने किया वो ये था कि जब प्यास लगी होती है, तब पानी जब गले से गुजरता है, पेट तक पहुंचता है, तो एक ठंडक महसूस होती है। और जब प्यास नहीं लगी होती है, तब वो महसूस नहीं होता। एम आई राइट शांति? या दैट वाज एग्जैक्टली व्हाट यू शेयर्ड विथ मी? या यस। कितना सूक्ष्म ऑब्जर्व। यस शांति, गो ऑन, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। नहीं, आई वाज टॉकिंग अबाउट लाइक जो वो चक्रा साउंड जो हम करते हैं ना, चक्रा मेडिटेशन, उसके साथ में आफ्टर डूइंग प्राणायाम, या साउंड वाइब्रेशंस आई वाज टॉकिंग अबाउट कि आई फेल्ट दैट इट वाज नॉट कमिंग व्हेन ओके, प्रॉपर्ली पानी नहीं। अगर पानी कम है तो वाइब्रेशंस उतना महसूस नहीं होता, और अगर वाटर लेवल अच्छे है तो वाइब्रेशंस अच्छे महसूस होते हैं। जो मंत्र जाप करते हैं उसके वाइब्रेशंस, लम वम ब्रम यम, जो बीज मंत्र का मंत्र जाप है। एंड दिस देन आई डोंट नो, somebody shared it or maybe I felt it, but you don't feel that the the coldness of the water is not experienced.
These are all very minute observations into our own body and our, देखो हमारा माइंड कितना ऑक्यूपाइड है, ये बारीक ऑब्जर्वेशन, उसको कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंपेयर, कंपटीशन, इसके लिए समय ही नहीं है. This is how you fruitfully occupy your mind. That is a side benefit again. All right. So outwardly you may, so deprivation and the starvation can create an outward appearance of renunciation, but the soul of renunciation would not be there because inwardly the mind is craving all of that. As a hungry person thinks of food, भूखा है, अगर भूख लगी है जिसको, वो किस चीज के बारे में सोचेगा? वो कोई अध्यात्म, आत्मा, मन इसके बारे में नहीं सोचेगा, वो अन्न के बारे में ही सोचेगा, राइट? सो एज अ हंग्री पर्सन थिंक्स ऑफ फूड, so a biologically, sexually, psychologically hungry person becomes greedy. मोह बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा अगर तुमने जबरदस्ती मौन किया, अगर तुमने जबरदस्ती उपवास किया. मन, तुम्हारे आत्मिक आत्मा से तुम्हें फील होना चाहिए कि यस मुझे ये करना है. उपवास करोगे लेकिन भूख लगती रहेगी तो फिर उसमें कोई मतलब है नहीं, राइट? सो डू नॉट थिंक दैट द पाथ ऑफ डेप्रिवेशन इज द पाथ ऑफ योगा. योग का मार्ग ये नहीं है जहां पे तुम जबरदस्ती खुद को वंचित रखो किसी भी चीज से. और द पाथ ऑफ आइसोलेशन इज द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी. और आध्यात्म का मार्ग यानी अकेलेपन का मार्ग नहीं है जहाँ पे तुम खुद को बिल्कुल अकेला कहीं पे पकड़े रखो, राइट? सो while educating yourself in Hatha Yoga, Mantra Yoga, Raj Yoga, Tantra Yoga, taking up a specific path, you may have to remove yourself into solitude for some limited time, but that cannot be a way of living. हाँ, तुम्हारी साधना के लिए साल में 10 दिन या महीने में जो भी 2 दिन या जो भी आपका टाइम टेबल हो, उसके लिए कुछ समय तक तुम खुद को अकेलेपन में ले जा सकते हो और अकेलेपन में तुम्हारी साधना कर सकते हो, लेकिन अकेलेपन में पूरी जिंदगी बिताई नहीं जाती. It does not serve any purpose for anybody, and you don't end up learning your lessons because the situations are not there. If the situation is not there, you don't know what your triggers are. If you don't know what your triggers are, you will not know what your reactions are. You will not know if your reactions have changed or not. ये भी तो नहीं पता चलेगा कि मैं पहले कैसी थी और अब मुझ में क्या बदलाव आया है. वो जो चेंज है, वो जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो भी हमारे ध्यान में नहीं आएगा. तो अकेलेपन में कोई जिंदगी जी नहीं जा सकती. And then when I look at these masters, like Om Swami or Shri M, they have done all of this, gone into isolation and done their meditations for 22 hours, 23 hours a day. And they have reached that state of samadhi. And they have come back. They have come back for what? For the larger good. अब उनको स्व का विचार, अकेलेपन में जाना ये स्वार्थीपना है. You can't do it. You can't remain selfish all your life. Yes, somewhere you have to come back and you have to share. Sharing is all about love. Sharing is all caring. जैसे हम महान को, मेरे पोते को समझाते हैं, sharing is caring, right? Without sharing, there cannot be life. So, so you may do it for education, but living implies the stream of relationships and the flow of freedom and wholeness in the interaction involved in the relationships. मुक्त, हमने संबंधों में मुक्त रहना सीखना है. संबंध में भी रहना है और मुक्त भी रहना है, ये हमारा पाठ है. The mind which takes tremendous interest in pleasure from food, sex, clothes, from the innumerable variety, that interest lurking in the mind, that inclination of rushing towards objects will be wiped out completely only when the ultimate nature of reality is perceived directly through awareness. बाहर से नजर हमारी, बाहर की दुनिया का जो इंटरेस्ट है हमारा,
का कुछ भी होने दो, वो अन्न वस्त्र कुछ भी होने दो, ये बाहर की चीजों का जो इंटरेस्ट है ये पूरी तरह निकल जाएगा जब अंदर से सजगता, खुद के बारे में सजगता आएगी। ऑलराइट, तो बाहर से हम इंटरेस्ट निकाल देंगे और ऑटोमेटिकली हम अंतर्मुख हो जाएंगे। जब अंतर्मुख होंगे तो अपने आप सच्चिदानंद की तरफ हमारी गति होगी, ऑटोमेटिकली हम उस अवस्था तक निकलेंगे। यू परसीव द इनविजिबल। अभी क्या हो रहा है, आंख खोल के जो दिख रहा है, जो दृश्य है, उसी को हम देखते हैं। आंख बंद करना सीखेंगे, फिर बंद करके देखना सीखेंगे, तो जो अदृश्य है वो भी हमें दिखेगा। At the moment we are only looking at the visible. Now and then when we become antarmukha, we will be able to see the invisible. Huh? Like the vibrations that Shanti was talking about now, or the colors of the chakras, or whatever it is. स्थूल शरीर से हम सूक्ष्म शरीर देखेंगे, सूक्ष्म शरीर से धीरे धीरे हमें कारण शरीर भी हमारा दिखने लगेगा, our causal body, and we will be able to see that which is invisible. You perceive the unmanifest through the sensitivity of awareness. अगर अदृश्य को देखना है, अगर इनविजिबल को देखना है, तो इन आंखों से कानों से तो हम नहीं देख सुन सकते, राइट? तो there is only one way in which we can see invisible, by raising our awareness. महसूस होना, कल कोई रील देख रही थी मैं, और कोई बच्चा सदगुरु से सवाल कर रहा था कि मैं मंदिर में मेरे पापा मुझे जबरदस्ती मंदिर ले जाते हैं और मुझे कहते हैं फील दी एनर्जी, फील दी एनर्जी। मुझे कुछ फील नहीं होता। वो बोलते हैं फील दी एनर्जी, ये एनर्जी है क्या? मुझे कुछ फील नहीं होता। I didn't listen to the whole thing, but in some other video or maybe in that same also Sadhguru might have repeated his experience कि वो जब खेतों में जाके रहते थे और वहां पे एक उनके साथ एक बंदा रहता था जो मुका बहरा था वगैरह वगैरह, और वो कुछ नहीं करता था, दिन भर बैठे रहता था। और एक दिन उसने सदगुरु को बोला, मार्च या अप्रैल का महीना था, कड़क धूप थी, बोला शाम तक बारिश आएगी। और सदगुरु कहने लगे शाम तक कहाँ से बारिश आएगी, कड़क धूप है, सीजन कौन सा है, सुबह 10 बज रहे हैं, इतनी कड़क धूप है, काहे की बारिश आएगी? लेकिन सच में शाम को बारिश आई। जो इनविजिबल था उस बंदे को दिखा। वो बंदा कोई सदगुरु नहीं था, वो बंदा कोई सुशिक्षित, इंटेलिजेंट, एडुकेटेड बंदा नहीं था, लेकिन वो महसूस कर सकता था। और महसूस कब कर सकते हो? जब सजग हो, जब हमारी अवेयरनेस जिंदा हो, जब हम ज्यादा अवेयर हो, तब हमें महसूस होता है। सो you perceive the invisible, you perceive the unmanifest through the sensitivity of awareness, where words cannot reach, where mind cannot reach. Again, केनो उपनिषद में, तुम सत्य तक मन से नहीं पहुंच सकते, तुम सत्य तक आंखों से नहीं पहुंच सकते, तुम सत्य तक ज्ञान से नहीं पहुंच सकते, तुम सत्य तक शब्दों से नहीं पहुंच सकते। That was one section. It is only the subtle energy of awareness and intelligence that can put you into intimate encounter with the truth of life. जिंदगी का सत्य अगर हमें जानना है तो हमने वो सेंसिटिविटी डेवलप वो संवेदनशीलता हमने डेवलप करनी होगी। वो सजगता हम जब डेवलप करेंगे तब वो सब। कदे को ध्यान नहीं होगा तो 4 जन बैठे, एक जन बोलेगा अरे सुना, बाकी 3 जन बोलेंगे क्या सुना, हमने तो कुछ नहीं सुना, राइट? बिकॉज उनका ध्यान नहीं था। सजगता सजगता शब्द कहते रहते हैं, अवेयरनेस अवेयरनेस। व्हाट डज अवेयरनेस मीन? ये सजगता का मतलब क्या है? ध्यान देना, दैट्स इट। इफ योर अटेंशन इज देयर, you will become aware of it, right? So it's, you just pay attention and automatically the awareness will begin to develop until you become a very aware person. हाँ मैडम, आज सदगुरु का एक कोट है सेम यही इस पे। हाँ The very cosmos is
energy. If you open yourself up to it, there will never be a lack of energy for you. Yes, yes, that is the thing, you know, कि the whole cosmos is energy. हमने जो last week में meditation किया, there was this one affirmation that I made you repeat. I am the universal love energy. When I am the universal love energy, when there is universal love energy everywhere, I am breathing in universal love energy, I am breathing out universal love energy. Where is the space for lack? है ही नहीं, कुछ कम नहीं गिर सकता, राइट? लेकिन वो सांसों पे ध्यान देना, मैं यूनिवर्सल लव एनर्जी ले रही हूँ, मैं सिर्फ ऑक्सीजन हवा अंदर नहीं ले रही, यू नो, इसकी सजगता रखना, ये बुद्धि को उसके साथ जोड़ना, और वो सजगता कि मैं सिर्फ हवा, ये मैं हवा अंदर ले रही हूँ, ये हवा सांसों से बाहर छोड़ रही हूँ, या मैं ऑक्सीजन अंदर ले रही हूँ या तो ऑक्सीजन बाहर छोड़ रही हूँ, ये एक स्थूल स्तर पे हो गया। लेकिन मैं एनर्जी ब्रीथ इन कर रही हूँ, एनर्जी ब्रीथ आउट कर रही हूँ, ये सूक्ष्म स्तर पे हो गया। पर ध्यान रखना जरूरी है, दैट इज कॉमन एट विच एवर लेवल, वेदर यू आर अवेयर ऑफ पिंड, योर बॉडी, और यू आर अवेयर ऑफ कॉस्मोस विच इज ब्रह्मांड, पिंड हो या ब्रह्मांड, ध्यान तो वही है। ऑलराइट, यस ममता, थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. Yes, it's all energy and we can feel it, but we have to open ourselves to it. It is only the subtle energy of awareness and intelligence that can put you into the intimate encounter with the truth of life. Exactly what Mamta said, Sadhguru is saying that cosmos is energy. You can feel it if you want to feel it, right? And that will show you the truth of life. The inclination contained in the biological and psychological structure subsides unconditionally or goes into non-action irreversibly only after realizing the nature of reality. ये सारी मन और शरीर की भूख प्यास है, ये पूरी तरह से निकल जाएगी, हमेशा के लिए irreversibly चली जाएगी। जो कर्म में है वो अकर्म में चली जाएगी। हाँ, जो क्रियाशील है वो क्रिया करना बंद कर देगी, यानी अकर्म में चली जाएगी। जब हमें सत्य का ज्ञान होगा, जब हमें व्हाट इज द ट्रुथ, व्हाट इज द रियलिटी, ये हमें जब पता चलेगा। Therefore, Arjuna, whether you fight or do not fight, please first understand what life is. देखो, युद्ध करना न करना आखिरी निर्णय तुम्हारा है, कृष्णा कहते हैं, लेकिन जो निर्णय ले रहे हो उसको लेके जिंदगी का जो सत्य है, इसको समझना तुम्हें जरूरी है। उसके बाद तुम तय करना कि तुम्हें लेना है, युद्ध करना है या नहीं करना है। And Krishna goes on describing poetically in very romantic terms, yet in the lucid language of the Bhagavad Gita, the marvelous dimension of samadhi. और ये जो समाधि की अवस्था है, ये जो हमारा चित्त की स्थिरता की अवस्था है, इसका बहुत सुंदर वर्णन कृष्ण करते हैं। The condensed substance of the whole Gita is contained in the second chapter. ये दूसरी तीसरी बार विमला जी कह रही है, पूरे गीता का सार दूसरे अध्याय में तुम्हें मिल जाएगा। It is an extremely important chapter dealing in a nutshell with the elaborated teaching that spreads through the next 16 chapters. अगले 16 चैप्टर जो है, ये दूसरे अध्याय का आगे के 16 अध्याय में और वर्णन बढ़ गया, लेकिन बात तो जो दूसरे अध्याय की है उसका विस्तार आगे के 16 अध्याय में होता है। We have been told very vividly that life is one and the many together. तो कृष्ण जो सुंदर श्लोक रचे हैं, और वो श्लोक के माध्यम से कृष्ण ये बात समझाते हैं कि जिंदगी एक भी है और अनेक भी है, अनेकता में एकता है, और वो सारे अनेक में ये एक बसा हुआ है। ये गीता का सार है। लाइफ इज द अनमैनिफेस्ट एंड मैनिफेस्ट टुगेदर।
जिंदगी यानी व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, दोनों है। यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टुगेदर, सब मिलाकर भी जिंदगी बनता है, और अलग अलग अगर टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो भी वो जिंदगी ही है। यू नो, लाइक अ हॉलोग्राम, इट कंटेन्स द सेम पिक्चर। अगर एक कपड़े का टुकड़ा हमने काट दिया तो वो टुकड़े में वो सारे गुण, रंग, रूप सब कुछ है जो पूरे कपड़े में था। ऑलराइट, तो एक में अनेक, ये हमें अनेक में एक, ये हमें दिखता है। द डाइवर्सिटी, द मैनीनेस, द मैनिफेस्ट हैज रिलेटिव रियलिटी। तो फर्क क्या है? ये सत्य में असत और असत, हम ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। सत और माया, असत को माया भी कहा जाता है। तो ये सत और असत में फर्क क्या है? एक एक है और दूसरा अनेक है, ठीक है। एक व्यक्त है और दूसरा अव्यक्त है। एक दृष्ट है और दूसरा दृश्य है, दूसरा अदृश्य है, ठीक है। एक रिलेटिव रियलिटी है, वन इज द रिलेटिव ट्रुथ and the other is the ultimate truth, because it is bound by time and space. Its emergence has a beginning in time and its duration has an end in time. The ancient wise people called it transitory. माया कहा ऋषियों ने, हमारे पूर्वजों ने इसे माया कहा। क्यों माया कहा? इसलिए नहीं कि वो झूठा है, इसलिए नहीं कि वो इल्यूजन है, मतलब है ही नहीं, लेकिन हमें लगता है कि है। नहीं नहीं, इट इज नॉट अ इल्यूजन। माया इज नॉट एन इल्यूजन। माया इज टेम्पररी, it is relative truth, so it is transitory. Everything that has a beginning has an end. जो आया है अस्तित्व में उसका अंत अटल है। Everything whose form, shape, size, color and qualities are conditioned by the laws of physical nature. क्यों? क्योंकि हमारी जो भौतिकता है इसके कुछ नियम है। ये जो फिजिकल रियलिटी है, ये प्रकृति जो है, इसके कुछ नियम है। क्या है एक नियम? कि तुम काल और स्थल से बंधे हुए रहोगे और तुम में बदलाव आता रहेगा। यू विल बी चेंजेबल, और आज आए हो कल नष्ट हो जाओगे। ये सारे प्रकृति के नियम है, गवर्न बाय द लॉ ऑफ कॉजेशन। और ये सारा कर्म का सिद्धांत जो है ना, कर्म का सिद्धांत को हम कॉज एंड इफेक्ट, द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट ऐसा कहते हैं। कोई कारण है और बाद में उसका परिणाम भी है। हर एक चीज जो है उसकी कोई ना कोई वजह है, दैट इज द कॉज। ओके, एंड वेयर देयर इज अ कॉज, अगर कोई कारण है तो उसका कोई ना कोई परिणाम, इफेक्ट या तो कॉन्सिक्वेंस, ये तो होना ही है, राइट। सो दिस इज व्हाट the governed by the law of causation। और इसी को now she is using, first time she is using the word that this is called माया। पहली बार यहाँ पे शब्द यूज कर रही है। आई डोंट नो वेदर इट वाज बाय डिजाइन, जानबूझकर, या बिकॉज वो फॉरेनर से बात कर रही है, लेकिन ये शब्द जो है चित्त प्रज्ञा, माया, ये शब्द का उच्चार वो उपयोग नहीं करती। और कहीं तो भी मुझे ये बात अच्छी लगी, बिकॉज माया शब्द के इतने आइडियाज हमने हमारे दिमाग में बना रखे हैं, स्थित प्रज्ञता के इतने आइडियाज हमारे दिमाग में हम बना रखे हैं कि हम पता नहीं क्या क्या इमेजिन करते हैं। तो जो बात है उस बात को वो सीधे सीधे हमें समझा देती है। So everything that has a beginning has an end. Everything whose form, shape, size, color and qualities are conditioned by the laws of physical nature, governed by the law of causation, it is called Maya. That is to say, not absolutely real. पूरी तरह सत्य नहीं है, absolute truth नहीं है, relative truth है। Okay, it is not Maya in the sense of false, in the sense of an illusion। ये मैंने already समझाया। If you attribute permanence to the transitory, then it becomes Maya or unreal। लेकिन जो टेम्पररी है
उसको अगर मैं परमानेंट समझने लगूं तो मैं इल्यूजन में हूं, तो मैं माया में हूं. ऑलराइट, बिकॉज आई एम नॉट सीइंग इट फॉर व्हाट इट इज. Right? So you take care of the fruit and the tree that grows the fruit. You handle them with care and gentleness, not for the skin of the fruit, but for the essence which you assimilate in your body. किसी भी फल ना, आप फल को बहुत संभाल के हम हैंडल करते हैं ना, क्योंकि फल नाजुक होता है, राइट? तो हम फल का ख्याल रखते हैं. फलों का जो पेड़ है, हम उस पेड़ का भी ख्याल रखते हैं. बड़े प्रेम से, बड़े संभाल के हम इसको देखते हैं. क्यों? क्योंकि वो फल की छाल चाहते हैं हम. फल की छाल के लिए नहीं, लेकिन फल के अंदर जो गर है, जो रस है, जिसमें द पल्प, विच कंटेन्स द जूस ऑफ दैट फ्रूट, उसके लिए हम करते हैं. फॉर द एसेंस, उसके सार के लिए, उसके रस के लिए हम उसे संभालते हैं. विच यू एसिमिलेट इन योर बॉडी. और हमारे शरीर में छिलका नहीं जाता. हमारे शरीर में क्या जाता है? तो वो जो रस है, ये हमारा शरीर, हमारा हर सेल will absorb the juice of the fruit, right? The rest of it is going to go for discarding, for elimination, for excretion, right? So in the same way, Krishna is teaching Arjuna the art and the science of handling the diversity. तो जितने प्यार से, जितने संभाल के हम किसी नाजुक फल का ख्याल रखते हैं, तो यहाँ पे कृष्ण अर्जुन को वही सिखा रहे हैं कि ये जो अनेकता जो है ना, ये जो अनेक अनेक रूप है, अनेक अनेक रोल्स, जो लोग अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, इनको सबको प्रेम से और नाजुकता से, हमने बड़े प्यार से हमें इन्हें संभालना है. The art and the science of handling the diversity with care, concern and gentleness, and relate to the oneness, the unity contained in it. आप देख रहे हो, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये गुस्सेला आदमी है, ये जलस आदमी है, ये दुष्ट है, ये तुष्ट है, ये है, वो है. सब बाह्य छल छिलके देख रहे हैं हम, सब बाह्य रूप देख रहे हैं. कृष्ण समझा रहे हैं कि अंदर से सब एक है. चाहे उनके शरीर का खून होने दो, मांसपेशियां होने दो, या तो उनकी आत्मा होने दो. आपको जो, आपका माइंड जो एक्सेप्ट करने को तैयार है, आप उस तरह से ले लो इस बात को. बट फ्रॉम विद इन एवरीबडी इज द सेम. एवरीबडी नोज हाउ टू लव. एवरीबडी नोज हाउ टू हेट. Everybody knows what is good. Everybody knows what is bad. Everybody feels everything. All those inside things are common for all of us. Right? So, the unity contained within it. The diversity contains the unity. ये अनेकता में एकता हुई. और आगे सुंदर उदाहरण दे रही है. As a garland of flowers contains the thread. देखो, फूलों की माला में कौन सी चीज कॉमन है जो सबको, हर एक फूल को पकड़े हुए है? तो वो अंदर से गुथा हुआ धागा है ना. किसी माला में, कोई भी मोती की माला ले लो, फूलों की माला ले लो, तो कॉमन क्या है? वो सूत्र या धागा, राइट? एज अ गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स कंटेन्स द थ्रेड विच इज कंसील्ड फ्रॉम योर आईज. हमें माला पसंद, क्या हम वो धागा देख के माला खरीदते हैं? नहीं, राइट? यू सी द फ्लावर्स, हम तो फूल देखते हैं. यू वेयर द गार्लैंड, हम माला पहनते हैं, नॉट फॉर द सेक ऑफ द थ्रेड बट फॉर एंजॉइंग द फ्लावर्स. वो फूलों के लिए हमने वो माला खरीदी है, चाहे मोगरे की हो, चाहे जूही की हो, जो भी हो, जो भी माला, गुलाब की हो, जो भी माला है, वो फूलों के लिए. हम वो धागा पहनना नहीं चाहते. हमने धागा देखकर वो माला नहीं खरीदी है. हाँ, हमने वो फूलों का आनंद लेने के लिए उस माला को खरीदा है, या पहना हुआ है. Yet the garland would not be there but for the thread onto which all the flowers are gathered, which keeps the flowers together. लेकिन क्या धागे के बगैर ये माला रहेगी? अगर धागा हटाया जाएगा
तो सारे फूल बिखर जाएंगे, जो एक साथ है ये नहीं रहेंगे। the togetherness of the diversity of life, the harmony running as a thread in the multiplicity of expressions on the physical and the material level, contains the essence that is life, contains the supreme intelligence as a thread. The energy of intelligence runs like a thread in the garland in the whole cosmos. एनर्जी कह लो, चैतन्य कह लो, ये जो चैतन्य है, ये जो ऊर्जा है, ये जो एनर्जी है, ये पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है, अनंत और सर्वव्यापी है, हर एक में है, एवरीवेयर इट इज, यू कैन नॉट सेपरेट फ्रॉम इट। तो उस धागे की तरह इस पूरे ब्रह्मांड को जो बंधा हुआ रखा है, कोई भी सूर्य के अराउंड जाने वाले जो ग्रह है गिर क्यों नहीं जाते अपनी जगह से? उसको थोड़ी किसी रस्सी या किसी लोखंडी बार से बांध के रखा है। सारे ग्रह अपने मार्ग पर भ्रमंती करते रहते हैं, भ्रमण करते रहते हैं। कैसे होता है ये? कोई ना कोई एनर्जी है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इफ यू वांट टू कॉल इट दैट, कोई ना कोई ऐसी ऊर्जा है जो सबको अपनी अपनी जगह पे रख रहा है। तो मनुष्य के लिए सिर्फ ये नियम अलग क्यों होगा? हम सब, चाहे जाने पहचाने हो, चाहे अपने पराये हो, चाहे इस देश के उस देश के हो, हम सब एक ही धागे से बंधे हुए हैं। हम सब में वो एक धागा पास होता है, इट गोज थ्रू ऑल ऑफ अस। So the energy of intelligence runs like a thread in the garland in the whole cosmos. Figuratively, the Gita says the Lord is wearing the garland of the cosmos. लेकिन फिर भी हमारे दिमाग को ना चित्र चाहिए, रूप चाहिए। तो क्या कहते हैं कि कृष्णा ने वो माला पहनी हुई है। हाँ, ऐसे तो ये मतलब कहने की रीत है। The Lord is wearing the garland of the cosmos. They were very poetic people. Their sensitivity was not blunted by what you call science and technology. साइंस और टेक्नोलॉजी से ना हमारी संवेदनशीलता कम हो जाती है, राइट? मैकेनिकल हम बन जाते हैं। तो ये जो थे लोग जिन्होंने ये रचा है, ये बहुत काव्य में थे, ये जिंदगी के प्यार में थे, और जिंदगी के प्यार में ऐसे गीत वो गाते थे, भगवत गीता जैसे गीत गाते थे। द टेंडरनेस ऑफ सेंसिटिविटी विच परसीव्ड द कॉस्मोस थ्रू देयर आईज रिजल्टेड इन पोएटिक एक्सप्रेशन। और वो जो मृदुता उनको अपने दिल में इस ब्रह्मांड को, पिंड को लेके जो महसूस होती थी, वो काव्य के इसमें रचते थे, मतलब काव्य रचना वो होती थी उनसे। नाउ द थ्रेड ऑफ वननेस रनिंग थ्रू द मैनीनेस, the undercurrent of unity, keeping the diversity together in an orderly way, in an harmonious way, is the essence of life. ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये जिस चीज ने इन सबको एक एकत्रित रखा हुआ है, यही जिंदगी का सार है। लिविंग इज टू बी रिलेटेड टू बोथ। मेरा पिंड से सब नाता है, मेरा ब्रह्मांड से कोई नाता नहीं, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। तुम्हारा सहस्त्रधा अगर पूरी तरह जागृत है, तुम मूलाधार से छूट नहीं सकते। मेरा ब्रह्मांड से, बस मैं सहस्त्रधा में ही रहूंगा, मेरा ब्रह्मांड से पूरा नाता है, मुझे ये पिंड से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा हम कह नहीं सकते। द हायर यू राइज, द मोर शुड बी योर ग्राउंडिंग। एक पेड़ की तरह जितना ऊपर है उतना नीचे है, और उसके अगर मूल, अगर उसके जो नीचे जितना है, वो पेड़ के रूट्स जितने नीचे है, वो अगर रूट्स पक्के और उतने डीप नहीं होते तो वो पेड़ खड़ा नहीं रह पाता, वो गिर जाता। जितनी आध्यात्मिकता हमारी बढ़ती जाएगी, जितना हम मेडिटेशन बढ़ाते जाएंगे, जितना हम ब्रह्मांड की सजगता, खुद की सजगता, हर चीज की सजगता, हर चीज की सेंसिटिविटी,
हम बढ़ाते जाएंगे, उतने ही हमारे पैर जमीन पर हमें रखने होंगे। We have to do grounding. We have to be grounded. The higher we rise, more the grounding is needed. All right. And there are many ways to ground ourselves. Food is one way to ground ourselves, but it brings about heaviness. ग्राउंडिंग का छूटना का क्या मतलब होता है? कोई बता सकता है कि क्या कह रही हूं मैं कि जितना जितना हमारा अभ्यास, आत्म अभ्यास या आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ते जाएगा, उतना हमने ग्राउंडिंग रखना है। इसका क्या मतलब हुआ? हमने कैसे रहना है? व्हाट डज इट मीन? अहंकार छोड़ के रहना है, विनम्र। हाँ, विनम्र रहना है। अहंकार छोड़ के, तो वो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे अहंकार कैसे छोड़े? ओके, विनम्र रहना है, दैट इज वन। वी हैव टू रिमेन हम्बल। यस स्वाति? भौतिकतेच्या बरोबर असलेली जुळलेली नाड सोडायची नाही, स्वप्नात जास्त राहायचं नाही। हा, म्हणजेच कसं राहायचं? समभाव, हरेक परिस्थितीला ओके, हरेक परिस्थितीला हर क्षणाला ओके, जी समोर येईल त्याला आपण एक्सेप्ट करायचं। ओकेची आयडिया म्हणजे तुम्ही समस्थिती, तुमची मनाची समस्थिती कायम ठेवायची, सहज फ्लो मध्ये। सहज फ्लो मध्ये, दॅट्स अ गुड आन्सर. येस, सहज फ्लो मध्ये आणि विनम्रता, ही गुणांचा डेव्हलप करायचं, हे गुण आपण अंगीकारायचे। इन गुणों को, विनम्रता, तो ह्यूमिलिटी, करुणा, कंपैशन, मैत्री भाव, ये हमने बढ़ाना होगा। ये जब हम रखेंगे, क्या होता है, ज्ञान जैसे बढ़ता है ना, क्योंकि हम आत्मज्ञान ले रहे हैं और बहुत लोगों को ये नहीं जमता, तो जिसका जो आत्मज्ञान जिसको मिलते जाता है ना, उसका गर्व बढ़ते जाता है। अच्छा, गर्व बढ़ता है का क्या मतलब हुआ? गर्व का बढ़ना यानी क्या? अभी ईगो भी बोला कि, है ना स्वाति ने, ईगो किसने बोला? ईगो भी बोला। ये गर्व का बढ़ना या ईगो का बढ़ना का क्या मतलब हुआ? ये मतलब हुआ कि दूसरे को तुम नीचा देखते हो, राइट? हाँ, बहुत क्लैरिटी रखो कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। गर्व फील करना यानी क्या? यानी खुद को दूसरे से बेहतर समझना। लेकिन वो दूसरा जहां पे थे, कल आप भी तो वहीं पे थे। इसको कहते हैं करुणा, कि कभी आज तुम्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है और मुझे बहुत कुछ समझ में आ रहा है, तो मैं उस व्यक्ति से कहूंगी, अरे तुम्हारी जगह पे मैं भी थी जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इट्स ओके, तब जाके इट्स ओके व्हाट शी इज सजेस्टिंग कम्स। ओके, इट्स ओके किस चीज को? कि इट्स नो प्रॉब्लम, अगर तुम्हें कुछ समझता है, दैट्स ओके, तुम कभी ना कभी तो तुम्हें समझेगा। हम सब एक ही दिशा से जा रहे हैं, एक ही हमारा डेस्टिनेशन है, ये हमेशा ध्यान में रखो। कोई भटक गया है, कोई खो गया है, कोई भूला पड़ गया है, कोई स्लो है, कोई फास्ट है, पर मार्ग तो हमारा एक ही है, ये कभी नहीं भूलना। ये अगर हम नहीं भूलेंगे ना, अपने आप विनम्र रहेंगे। हाँ, अब ट्रैकिंग किए होगे, हाइकिंग किए होगे ना, और सुचित्रा हमारी एथलीट है जो इतना रनिंग करती है। हाँ, somebody is going to pass somebody and go ahead, and after some time you will pass that person who had passed you and go ahead of that person. सुचित्रा दौड़ के मुझे पास करके आगे निकल जाएगी, कुछ समय बाद मैं उसको पास करके आगे निकल जाऊंगी, कुछ समय तक हम साथ में दौड़ेंगे, ये तो आगे पीछे होते ही रहने वाला है। इट्स ओके, हर एक जन वो एक है, हर एक जन में वही ऊर्जा है, वही चैतन्य है, वही भगवान है, वही देवत्व है। किसी का कभी झलकता है, किसी का कभी झलकता है, इट्स ओके, हम सब सेम है। ये विनम्रता जो है वो ये हमने डेवलप करनी है। द टेंडरनेस ऑफ सो नाउ द थ्रेड ऑफ वननेस रनिंग थ्रू द मेनीनेस। नो, आगे आए थे और हाँ,
लिविंग इज टू बी रिलेटेड टू बोथ. तो ब्रह्मांड से भी जुड़े रहना है और पिंड से भी जुड़े रहना है. हाँ, जितना हमारे ऊपर के चक्र जागृत होंगे उतने नीचे के चक्र हमारे पक्के होने चाहिए. इनफैक्ट मैं जानती हूँ किसी किसी आश्रम में जहाँ पे बहुत उच्च विद्या सिखाई जाती है, उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यान नीचे के 3 चक्र पे देने की क्रियाएं कराते हैं. जब जैसे तुम्हारा आज्ञा एक्टिवेट होते जाता है ना, तुम्हारा मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इनको पक्का करना बहुत जरूरी होता है. सो पिंड से भी जुड़े हैं और ब्रह्मांड से भी हम जुड़े हैं. Related to the unity, the oneness, the wholeness, the unmanifest, and also getting related to the manyness, the diversity, the variety of colors, flavors, shapes, size, taste, etc. The splendor, the glory, the divinity of life makes its abode both in the unmanifest and the manifest equally. वो जो चैतन्य है ना, जो अस्तित्व में है उसमें चैतन्य है, जिसको रूप रंग आकार है उसमें चैतन्य है, और जहां पे रूप रंग आकार नहीं है वहां पर भी चैतन्य है. It is in the manifest and the unmanifest. You will find that the energy is everywhere, right? So that is the message of the Gita. The living is being related to these two aspects of life simultaneously. जिंदगी नाम किस चीज का है? जीना उसी का नाम है जो पिंड में भी है और ब्रह्मांड से भी जुड़ा है. पिंड में रह के ब्रह्मांड से जिसका नाता जुड़ा हुआ है, जिसकी सजगता ब्रह्मांड की है. और क्रिया योग में, क्रिया योग दर्शन किताब हमने जब पढ़ी थी तब हमने देखा कि पिंड और ब्रह्मांड को जोड़ने वाला कौन है? प्राण है, हमारी सांस है. Our breath connects our physical body to the cosmic body or to the universal energy or universal body. So our breath is the thread which will connect our physical existence with the universal existence, both of it. This we have to remember. So on the sensual and the psychological level, you relate to many, the diversity and the level of awareness, the level of intelligence. You are related to one, to the wholeness, the undividedness, the unity. अरे वाह, ये गुलाब का फूल कितना सुंदर है, लेकिन इसका रंग तो उससे भी और सुंदर है. ये सुंदर है, वो सुंदर है, मैं इससे जुड़ी हूँ, उससे जुड़ी हूँ, इससे जुड़ी हूँ, हर चीज से जुड़ी हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि मैं अंदर से पूर्ण हूँ. तो ये जो जुड़ना है ना, ये पूर्णत्व से, ये चैतन्य, मैं चैतन्य हूँ, वो भी चैतन्य है. अंदर से इसका एहसास जो है ये कभी नहीं जाना चाहिए. मैं कितनी अच्छी हूं और वो कितना बुरा है, चैतन्य का एहसास इस वाक्य में नहीं है. जब खुद को अच्छी समझती हूँ और दूसरे को बुरा समझती हूँ तो मैं चैतन्य से जुड़ी हुई नहीं हूँ. राइट? However bad, however good, however right, however wrong, we are still that same light, same love, same life, same energy. You are related to the one, to the wholeness, the undividedness, the unity. You know, being related. अब ये हम जुड़े हुए हैं, पिंड से जुड़े हुए हैं, ब्रह्मांड से जुड़े हुए, क्या मतलब है? What does it mean? What does it mean to be related? Okay, you know, being related means being capable of responding. हम कभी जुड़े हुए हैं किसी से जब हम प्रतिक्रिया दे सकते हैं. मेरे पहचान का कोई है और उसको कुछ लग जाता है तो मेरी जान ऊपर चली आती है, मैं दौड़ी दौड़ी जाती हूँ, मैं जो कर सकती हूँ करती हूँ. जो मेरा पहचान का नहीं है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, मुझे उसके लिए कोई कुछ महसूस नहीं होता. This is the differences that we keep. This is man-made differences that we hold. When you are related to everything in life,
चाहे 5000 माइल्स दूर, 5000 किलोमीटर दूर, अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है और मैं वो पेपर पे पढ़ रही हूँ, टीवी में देख रही हूँ, अपने आप मेरे दिल से प्रार्थना निकलनी चाहिए। अगर अपने आप मेरे दिल से प्रार्थना निकलती है तो मैं उसके साथ संबंध में हूँ, और हमारा संबंध हर एक चीज के साथ है ही है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, हर चीज के साथ हमारा संबंध है। सिर्फ हमारा ध्यान नहीं है, हम सजग नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ अवर कनेक्शन टू ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स. So what does it mean to say that I am related? I am related means you respond. You are capable of responding. Again, सदगुरु के इनर इंजीनियरिंग वर्कशॉप में वो रिस्पॉन्सिबल नहीं, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये शब्द के बारे में सिखाते हैं. रेस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड. हाँ, तुम्हारा रेस्पॉन्स देने की क्षमता. एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड एज रेस्पॉन्सिबिलिटी. ऑल ऑफ अस आर रिस्पॉन्सिबल. वी ऑल हैव दैट एबिलिटी. दैट एबिलिटी is within all of us. So we are responsible for everything in this country, in that country, in this life, in that life, in your house, in others' house. You are responsible for everything that happens in this universe, is what he says. Yeah. So again here she is saying being related means being capable of responding. A response is a relationship. अगर तुम्हारे अंदर से कोई प्रतिक्रिया निकलती है, जैसे मैंने कहा मेरी कोई जान पहचान नहीं है, मेरी कोई चाची मामी नहीं है, पर प्रार्थना मेरे दिल से निकलती है, तो मेरा उसका संबंध है. और response is a relationship. Please do see this. When the Gita and the Upanishads use the term being related, they are using the term scientifically. जब संबंध होना, ये if Anju, if you can if you any terminology comes to you, so please share it. Yeah, I was about to tell when that's why I had raised my hand. I think you did not see. Oh, sorry. When you were talking about the word Maya, Vedanta uses also whatever. See, I am telling whatever Swamiji has told us. I get Okay, it. Yes. and whatever manan I have done on my own. Right. So the word mithya is also very frequently used. Correct. And even in the whole of Bhagavad Gita, Arti, the word Maya has not been used. Okay. All right. In all the 700 shlokas, if you see, the word Maya has not been used. Even if it is used, very rarely it is used. That is one clarification I wanted to give everybody. Okay. Second is chapter 12. See, because there might be many people who might be wanting to read the shlokas of Bhagavad Gita. So for their benefit, I'm just sharing Bhagavad Gita chapter 12. Today we talked about Maitri, Karuna, compassion. It lists out 36 qualities. Qualities, yes. I have that. Qualities, yes. Yeah. So that's a very, it's a like, we can keep it in our cupboard and we can go through it again and again, because these are the things which we need to develop for our spiritual involvement. Right. So, and about this wearing of the garland also, when you were talking about, see, there are certain verses in Bhagavad Gita, which again and again, if we practice, or some like half sentence, like chapter 7 talks about this aspect of, the thread, the unseen thread which holds the entire cosmos together. It's called as Sutre Manigana Iva. So see that there are some words which, if we keep on thinking about it in our mind, it will really keep us very much grounded. Right. And that is what I keep on practicing. So very convincingly, I can tell others. Yeah, right. Please do that. Yeah.
So Thank you. this is what I wanted to ask you, that Yeah, being tell me. related means being capable of responding. A response is a relationship. When the Gita and the Upanishad use the term being related, so if there is a term for it, if it comes to your mind, whenever it does, just share it with us. Yeah, Yeah. fine. So when the Okay. Gita and the Upanishads use the term being related, they are using the term scientifically. हाँ, तो जब वो संबंध रखना, अगर ये शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो यूं ही नहीं कर रहे हैं, उसको कोई विज्ञान है उसके पीछे. Your eyes are open, and if you do not perceive the beauty around you, you are not related to it. आंखें खुली है और पर तुम आपके आजू बाजू में सब, और ऐसा हमारे साथ होता है ना, इतनी सुंदर जगह पे हम होते हैं, लेकिन अगर कोई फिक्र है, अगर कोई चिंता है जो हमें सता रही है, तो हमें कोई सौंदर्य नहीं दिखता हमारे आजू बाजू, हम अंदर से उधर ही है. तो हमारी आंखें खुली है पर देख नहीं पा रही. तो अगर हमारी आंखें खुली है और अगर हम देख नहीं पा रहे, यानी उस चीज के साथ हमारा संबंध नहीं है. The beauty is perceived because there is the faculty of sight which enables you to see. अब ये सौंदर्य है क्योंकि हमारे पास आंखें हैं. बिना आंखें हम कैसे देखेंगे, राइट? When the beauty is perceived and that perception is appropriated by the ego. लेकिन देखो, आंखें देख रही है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मैं देख रहा हूं, मैं देख रही हूं. एक्चुअली देख कौन रहा है? मेरी आंखें. लेकिन उसका क्रेडिट कौन ले रहा है? मैं यानी ईगो. यहाँ पे जो मैं खुद को मैं समझती हूँ, वो वाला मैं, नॉट द आत्मा. So when the beauty is perceived, that perception is appropriated by the ego, which says I have seen it. मैंने देखा. किसी वस्तु को, व्यक्ति को, जो भी है, उसको मैंने देखा. मैं क्या कहती हूँ? मैंने उसे देखा. And then the relationship is snapped completely. अगर तुमने बोल दिया कि ये मैंने देखा है, ये मेरी सोच है, ये मेरा थॉट है, अगर तुमने किसी भी चीज को, वस्तु, व्यक्ति, विषय को अगर मैंने किया, ईगो पे अगर तुमने ले लिया, तो तुम्हारा संबंध उधर ही, वो धागा टूट जाता है, वो धागा वहां पे खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने ओनरशिप ले ली, जबकि वो झूठा है, वो गलत है. किसने देखा? मेरी आंखों ने देखा. मेरे पास अगर आंखें नहीं होती तो क्या मैं देखती? नहीं. मेरे पास दिमाग नहीं होता तो क्या मैं सोचती? दिमाग ने सोचा, मेरे दिमाग ने देखा, मेरी आंखों ने देखा, मेरे दिमाग ने सोचा. लेकिन बोलते वक्त जिंदगी भर मैं क्या बोलती आई हूँ? मैंने देखा, मैंने किया, मैंने सोचा. यू नो, द क्रेडिट इज टेकन बाय द ईगो. और यहाँ पे वो कहती है, when you say I have seen it, then the relationship is snapped completely. It is the nature of response that it can be bondage or a gateway to liberation, to transformation. मैंने हक जताया, वहां पे मेरा खेल खत्म है. क्यों खेल खत्म है? मैं उसके बंधन में बंध गई, यानी कि मेरी मुक्ति खत्म है. कौन से? मैं फ्री थी, मैं तुमसे बंधी हुई नहीं थी, राइट? लेकिन जब मैंने तुम्हें मेरा कहा, तो मैं तुमसे बंध गई. तो जिंदगी बंधन है या मुक्त रहना है, ये हमारा चॉइस बनता है. इज दिस पॉइंट क्लियर? आपको बात समझ में आई? विजया, आलं लक्षात काय म्हणते? हाँ, ओके, ऑलराइट. सो इट इज द नेचर ऑफ द रेस्पॉन्स. तो हम प्रतिक्रिया कैसे देते हैं, इस पर निर्भर रखता है कि हम बंधन में हैं या हम मुक्त में रहेंगे, या हमारा परिवर्तन हो रहा है. जो भी कुछ हो रहा है ना, ये हमारे रेस्पॉन्स पे निर्भर है. अगर हमने किसी चीज पे हक जता दिया, तो हम उसके बंधन में आ गए. इज व्हाट शी इज सेइंग ओवर हियर. हम बंध गए. रेस्पॉन्ड वी हैव. देयर इज नो लाइफ इन आइसोलेशन. हम रेस्पॉन्स तो देना ही है. अकेले बिना रेस्पॉन्ड किए जी नहीं सकते, जिंदगी हो ही नहीं सकती. द क्वेश्चन इज हाउ डू वी रेस्पॉन्ड. सवाल ये है कि हम कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं.
दर्द से, दुख से मुक्ति नहीं है। देखो जिंदगी में दर्द दुख आने ही वाला है, लेकिन उस दर्द को, उस दुख को मैं कैसे, क्या करती हूँ मैं उसको कैसे हैंडल करती हूँ? What do I do with that pain and suffering will free me from the suffering or keep me bonded with the suffering? If I say the suffering is mine, I am in bondage. Immediately I am in bondage because this body is mine, so suffering is mine, I am in bondage. Right? So the pain is going to come, but how we respond to it, that is going to, the question is, how do we respond? As soon as the response is appropriated by the ego, the I consciousness, the self, disaster begins. सत्यानाशी, वहां से जितनी चीजों को मेरा है, मैंने किया, मेरा है, मैं, ये जो ईगो, हमारा हक हम जितना जताएंगे उतनी हमारी जिंदगी मुसीबतों से भरी हुई होगी, उतनी हमारी तकलीफें बढ़ेगी। जो भी, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा ये, मेरा वो, मेरी वस्तु, मेरा घर, मेरा सोना, मेरा ज्ञान, मेरी साधना, साधना पे भी हम हक जताते हैं कि ये मेरी साधना है। हर चीज पे हम हक जताते हैं। जिन जिन चीजों पे हक जताओगे उससे आप बन जाओगे, आपकी मुक्ति गई। ऑलराइट। इंग्लिश में एक बहुत सुंदर कहावत है, किसी ने, पता नहीं किसने लिखी हुई है, if you love something, set it free. Okay? If it was, it will come back if it was yours, and if it doesn't come back, it never was. ये व्यक्ति को लेके बताया गया है, लेकिन हर एक चीज को मुक्त रखो, उसको जो, हर व्यक्ति को, हर एक चीज को जो करना है, अगर किसी चीज को खो जाना है तो खो जाने दो, अगर काही सापडायचं असेल तर सापडू दे, आणि काय हरवायचं असेल तर हरवू दे, जे व्हायचं असेल ते होऊ दे, कशावरही हक्क दाखवायचा नाही. हा मुद्दा इकडे त्या म्हणतात ability to respond. As soon as the response is appropriated by the ego, the I consciousness, the self, disaster begins. Because there is sight, perception took place. मैंने नहीं देखा, मेरे पास आंखें नाम का साधन है, मेरी आंखों ने देखा। आंखें है तो दृष्टि है, बिना आंखों के दृष्टि हो ही नहीं सकती। यू वर बॉर्न विथ इट, यू डिड नॉट कल्टिवेट इट। अच्छा, पैदाइशी आंखें लेके आए थे, हाँ, तुमने आंखों को खत पानी दे के तुम्हारी साधना से उसको बनाया है क्या? इन आंखों को क्या तुमने बनाया है? फिर क्यों क्रेडिट लेते हो? Yeah, that's the question. You were born with it, you did not cultivate it, you did not acquire it. मैं पैदा हुई, उसके बाद में मैंने अपनी साधना से, अपनी सिद्धियों से, अपने ताकतों से अपनी आंखों को प्राप्त किया, कानों को प्राप्त किया। ऐसा हुआ है क्या? हाँ, तुमने मेहनत और ऊर्जा का खर्च करके तुमने उसे प्राप्त किया है क्या? नहीं, तुमको तो वो इनबिल्ट आया था, तुमने क्या किया है? हाँ, so because there is sight, perception took place, you were born with it, you did not cultivate it, you did not acquire it. Because there was the power of audition, the sound was heard, but the I, the ego says, I have heard it, I have seen it. मैंने देखा, मैंने सुना. And with such appropriation of the event of interaction, appropriation of the spontaneous response, interaction between the faculty of perception or audition and the objects around you, the event gets converted into an experience. तो जो, अगर मेरी आंखें डायरेक्टली किसी सुंदर, समझो एक कोई सुंदर चीज, वस्तु है, ओके, जब मेरी आंखों का डायरेक्ट उसके साथ इंटरेक्शन होता है, जब मेरी आंखें उस चीज को देखती है, तो उसका जो रूप जो भी है वैसा का वैसा उसका प्रतिबिंब मेरी आंखों में आता है। लेकिन फिर ईगो खड़ा हो जाता है और बोलता है मैंने देखा, अब दृष्टि बदल गई। The perception gets distorted. The vision gets, the image gets distorted. बिगड़ जाती है वो इमेज।
whenever this happens, right, the event gets converted, और फिर वो जो एक पूर्णत्व की घटना जो होने जा रही थी, वो घटना अनुभव में बदल जाती है। और इसलिए अनुभव जो है ना, ये अलग अलग होते हैं, हर एक के अनुभव अलग। एक ही साथ हम सब बैठेंगे, जो भी कुछ कर रहे होंगे, लेकिन जब उस घटना के बारे में हर एक व्यक्ति को कहा जाएगा कि आप बताओ आप क्या घटना बनी, तो सबका अनुभव अलग होगा। कुछ कम जुड़े होंगे, कुछ ज्यादा जुड़े होंगे, कुछ पूर्ण तरह से जुड़े होंगे। तो संबंध कैसा उस घटना के साथ तुमने बांधा, उस पे डिपेंड है कि तुम्हारा वो अनुभव बना या नहीं बना, और बना तो कैसा बना। Are you getting my point? So when something is converted into an experience, it is I think that comes into play. I think, I feel, वो I बीच में आ जाता है। Otherwise, it is just an event. If the I is not there, whatever wants to happen, let it happen. कुछ बुरा होना है, कुछ अच्छा होना है, मैं हूं ही नहीं वहां पे। Yeah, to connect to life at that raw level without the interference of the mind and ego, it will be a adbhut ghatna, it will be an event, but nothing is an event. Because the ego comes in between, everything is distorted and everything gets blurred sort of, and everything develops a perception, and then there are so many perspectives that happen. Yeah, so the event gets converted into an experience. The I says, ये जो I है ना, ये जो अहम भाव है, वो कहता है I have had an experience of seeing the beauty of the dawn. क्या सूर्योदय था, मैंने सूर्योदय का अनुभव लिया, अहंकार बोलता है। और I have had an experience listening to ecstatic music. एक अद्भुत म्यूजिक जो है, ये इसका अनुभव मैंने लिया, ये मैंने सुना। The sacred holy interaction and the joy of communion radiating through that interaction is captured into verbalization. Every verbalization is an abstraction of reality. जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी जानते हैं, इस सेंटेंस को लिख लो और बार 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 पढ़ो इसे। Every verbalization is an abstraction of reality. जो सत्य था उसको तुमने माया बना दिया शब्दों में डाल के। और किसी भी चीज को शब्दों में कब डालेंगे? जब अनुभव होगा। और अनुभव कब होगा? जब हम उस पर अपना दावा ठोकेंगे। अगर सूर्योदय हो रहा है, तुम वहां बैठे हो, तुम्हारा तन मन सब लगाकर सिर्फ तुम्हारी आंखें उससे कनेक्टेड है, तुम्हारा मन उससे कनेक्टेड है, वो एक अद्भुत घटना हो जाएगी, एक अद्भुत इंटरैक्शन हो जाएगा तुम्हारे और सूर्य के बीच में। उसके बाद में कोई दिमाग में शब्द, वाक्य, डिस्क्रिप्शन, वर्णन कुछ नहीं आएगा। जब हम किसी सूर्योदय एक सत्य घटना है, सूर्योदय एक रियलिटी है, लेकिन वो सूर्योदय देखने का अनुभव जब हम शब्दों में डालते हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट बन जाता है। Do you get it? What this sentence means? Is it true? पटतोय का? जे इकडे सांगितलं जाते. हाँ? Ma'am, please repeat this again and the sentence also. Every verbalization. Every verbalization is an abstraction of reality.
watching the I sunrise. did not get it. I Yes. did not get it. I will, the same example I will repeat again. You are sitting on the beach, you are watching the sunrise. If you connect to the sunrise, the rising of the sun, if you connect to it wholeheartedly, completely, with every cell of your being, it can become an event. All right? But then the ego comes and says, I witnessed the sunrise. And when it says I, it will start forming words and sentences in the brain. And you will start speaking those words, verbalization. अरे क्या सूर्योदय था, ये सूर्य का रंग था, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, और वो जो सत्य घटना थी, ये बन गई एक चित्र, एक एब्स्ट्रैक्शन. गेट इट राइट? अब ये उदाहरण जो है, ये हम समझ सकते हैं. अब आप सोचो कि आपकी जिंदगी में कितनी घटनाएं हैं जो सत्य घटना है, उस पर आप आई बीच में डाल देते हो और वो घटना का पूरा रूप ही बदल डालते हो. फिर उसका वर्णन करते हो, पता है उसने मुझे क्या बोला, ये बोला, मैंने वो बोला, फिर उसने ये बोला, फिर ऐसा हुआ, फिर ये किया, फिर वो किया. All the verbalization is just reducing the reality into an abstraction. In our past life regression therapy, when we revisit that scene in a trance state, कुछ अलग ही दिखता है. जब वो आई मैंने देखा, जब आई ईगो आइडेंटिटी का परसेप्शन था, वो परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड दिस डॉक्टर, यू नो, who had come for whatever reason. I will not go into the details, but in his trance state, I told him to repeat. His mother was sitting over there at the dining table and has an heart attack, and the mother and falls off the chair, and then a lot of other things happen. So वो मैं डॉक्टर हूँ, मैं इतना बड़ा डॉक्टर हूँ, और मेरी माँ के साथ ऐसा हो गया, और ये हुआ, वो हुआ. You know, he is describing it so much. All the hurt, all the pain, all the tension, all the fears that he went to, he's describing the whole. And I hear his emotional description, and then I tell him to describe the events. Exactly, क्या कर रही थी उस, तो वो नाश्ता कर रही थी. अच्छा, नाश्ते में क्या था? तो सामने प्लेट थी, प्लेट में क्या था? इडली थी. You know, I made him go into the tiny, minute details of the whole incident. And then when you realize that she is falling, what were you doing? And what was your first response? Itna detail mein. And then when we went into the trance state, he saw a completely different picture. उसको माइंड को जो लग रहा था कि ऐसा 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 हुआ था, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ था. नॉट कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब कुछ कुछ चीजें ऑफ कोर्स थी, लेकिन कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हुई थी जिसकी स्मृति रजिस्टर ही नहीं हुई थी. क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं था. वो द होल थिंग वॉज नॉट एक्सपीरियंस्ड एज इट इज. द मिनट I came in and this happened, my mother, you know, I did this, I did that, I am this, she is that. जब ये आई ईगो आइडेंटिटीज बीच में आ गए, तो वो जो सत्य घटना थी, इसका रूपांतर हो गया. It got converted into an abstract event, something that had happened. So this is what she is saying over here. I have had an experience. So every verbalization is an abstraction of reality. The I consciousness, the ego, appropriates the event of interaction, calls it its own experience and feel gratified. और फिर मेरा ये अनुभव, और पता है दुख के अनुभव भी लोग कितने प्राइड से बताते हैं कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ. कैन यू बिलीव इट? मतलब वो बुरा हुआ ये बताने में भी कितना आनंद उसको मिलता है, उनको संतोष मिलता है. दे फील ग्रेटिफाइड. यहाँ पे शब्द यूज किया गया है. So the idea that I have had an experience, the verbalization, the abstraction, that very gratification gives pleasure.
और सुख की घटना हो, दुख की घटना हो, लेकिन उसमें से जो संतोष महसूस होता है, इसमें से एक आनंद भी, हमें खुशी मिलती है इसमें से। प्लेजर इज अ रिएक्शन, और हर खुशी एक रिएक्शन है, हर गम एक रिएक्शन है, वैसे हर खुशी एक रिएक्शन है, मैनिपुलेटेड बाय द ईगो। और ये रिएक्शन किसने लाया है? तो हमारे ईगो ने लाया है, आउट ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द सेंसेस एंड देयर फैकल्टीज। तो आंखों की दृष्टि, कानों का सुनना, इसमें से ये निकला हुआ है। दैट आर स्पॉन्टेनियस एंड द ऑब्जेक्ट्स which also exist spontaneously. We have not created life, but we have not built the cosmos. It is not a totality built up by the human race. It is love, the compassion of life that takes the form of a cosmos. ये जो लास्ट की 2 लाइनें हैं, ये मैं कल रिपीट करूंगी, लेकिन अभी जो मैंने समझाया वो मैंने टुकड़े टुकड़े में हिंदी से, आई विल जस्ट रीड दैट होल सेंटेंस टुगेदर एंड सी हाउ यू लाइक इट. The idea that I have had an experience, the description, verbalization, the abstraction, that very gratification gives pleasure. Okay, pleasure is a reaction manipulated by the ego out of the interaction between the senses and their faculties that are spontaneous, and the objects which also exist spontaneously. Such a heavy sentence, such a long and heavy sentence, but it's okay. We will repeat this sentence tomorrow, and the explanation of it, वो वर्बलाइजेशन क्या है, ग्रेटिफिकेशन क्या है, इस पर काफी सारा डिस्क्रिप्शन आगे वो देती है, तो हम मैम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. हाँ मैं ममता. मैं जब ईसा सेंटर जाके आई, मैंने मेरा अनुभव बताया था ना, हाँ बाद में मीना बहन ने मुझे कॉल करके उस सब डिटेल्स लिया. राइट. मैंने सेम यही बताया मुझे. हाँ मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, आप जा रही हो ना, आप अनुभव ले लो. करेक्ट. मतलब ऐसे ही होता था, मतलब मेरा हाँ. वर्बलाइजेशन है ना, हाँ, ये उसको कम और हो एक गया आइडिया, है. उसका आइडिया एक बन जाता था. See इसलिए मैंने how we now start saving our words. yes, we stop using a word, we reduce कर देते हैं हमारा वर्बलाइजेशन. राशनिंग चालू हो जाता है हमारा, और ये सजगता के साथ होता है, विथ अवेयरनेस. हाउ वंडरफुल ममता. हाँ, ये मेरा म्हणजेच एक आपण हा विजय. म्हणजेच आपण जे अनुभवतो ते आपण शब्दातच मांडू शकतो असं नाही, असं पण म्हणता येईल. नाही, अनुभव जो आहे ना, ते इंद्रिय आणि त्यांचे विषय ह्यांच्यामध्ये पूर्णत्वाने व्हायला पाहिजे. त्यांना शब्दामध्ये जेव्हा तुम्ही घालता ना, तेव्हा दृष्टिकोन हा बदलून जातो. जसं होतं तसं नाही होत, नाही सांगता येत. जो डायरेक्ट इंटरॅक्शन असतो ना, तो डायरेक्ट राहत नाही, आणि त्याला एक आपण रूपरंग देऊन टाकतो, एक दृष्टिकोन येतो. So, Mamta, and I completely agree with you, because yesterday somebody called up and called me and asked, how was your Leh Ladakh experience? I want to go. I said, you take your own experience, you take your call. Because everybody will give you a different, अपने group की, क्या नाम है? She came 2 days before I left for Leh Ladakh. And after when I was about to come, Shweta Kale went to Leh Ladakh 2 days after I was to return. और हम तीनों के अनुभव आसमान जमीन का फर्क, और हमारे तीनों को टेम्परेचर्स हमको मिले, वो उसमें भी आसमान जमीन का फर्क था. Yes, Anjali. It also gets colored by our judgment, Aarti. Obviously, any verbalization. Yes. Obviously. Because the minute you start putting anything into words, idea, judgment, colored, it comes from a judgment. You cannot have words without judgment. How can there be any words without judgment?
that plays a very important role in making the reality into an abstract experience. बिल्कुल, बिल्कुल. The color judgment. It turns into an abstraction and then we call it an experience. Right. Every experience is an abstraction. इसका conclusion वो निकलता है. हर अनुभव जो है ये एक abstraction है. ये reality नहीं है. And शब्द में every बोला हुआ. and every experience will have three factors. Triputi. हम्म, जे म्हणतो ना आम्ही त्रिपुटी म्हणतो ना, the experience are experienced and the experience. And the experience. So only, yes. So only if we are not getting caught by these triputis, then only it is the reality. It Then is we can the experience the yathartha. reality. Yeah, and then you have the yathartha jnana, as we Yes, say. yathartha. The true, it becomes yathartha after that. Yes, Thank you. wonderful. Thank you very much, friends. I will see you in next class.